हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन स्कूल जेएसआर में। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे द डिविजिबिलिटी बाय 17। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिविजिबिलिटी बाय 7 एंड डिविजिबिलिटी बाय 13 कवर किया है। जो मेथड है वो सेम मेथड यहाँ फॉलो होगी, लेकिन हमारा जो फैमिली फ्रेंड है वो डिफरेंट है। लाइक 7 का फैमिली फ्रेंड इज 5, 13 का फैमिली फ्रेंड इज 4। यहाँ जो 17 है, 17 का फैमिली फ्रेंड इज 12। बस आपको जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उसको ध्यान रखना है, एंड जो मेथड हम जिस तरह से परफॉर्म करते हैं उसको आपको पता रहना चाहिए। बाकी इट इज़ वेरी इजी टू गेट द आंसर्स। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लाइक पहले जैसे जैसे हमने 7 में किया था, जैसे हमने 13 में किया था, यहाँ पर भी हम नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बाकी सारे नंबर्स रहने देंगे, एंड जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें सिर्फ लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट को हम 1 पार्ट ऑफ द नंबर रखेंगे। रेस्ट जितने भी नंबर्स हैं उनको अदर पार्ट ऑफ द नंबर रखेंगे। नाउ आपको क्या करना है, 487 प्लस जो ये है 487, जो आपके रेस्ट पार्ट ऑफ द नंबर्स साथ में है, उनको 487 को आपको ऐड करना है। किससे? जो लास्ट डिजिट है उसको हमें क्या करना है, फैमिली फ्रेंड से मल्टीप्लाई करना है। सो हम 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 487 प्लस 9 12 इज 108। आप इनको ऐड कर दीजिए। सो दिस इज 595। ठीक है, 595 हो गया। अब वापस सेम प्रोसेस हम करेंगे। 59 को अलग से रखेंगे, 5 को अलग से रखेंगे। नाउ 59 प्लस 5 टाइम्स 12 है ना। हमें जो लास्ट डिजिट है उसे फैमिली फ्रेंड से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ इट इज 59 प्लस 60। आंसर इज 119। अगर आपको पता हो तो 119 इज डिविजिबल बाय 17, बट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो इसको फर्दर हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। सो 11 को अलग से रखेंगे, 9 को अलग से रखेंगे। सो 11 प्लस 9 टाइम्स 12 विच इज 11 प्लस 108। ये कितना हो जाता है? यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पे एक और लाइन बना दे रही हूँ, एंड आई एम कंटिन्यूइंग हियर। 11 प्लस 108 होता है 119। Oh, again the same thing. So if you see 119 is yes divisible by 17. Excuse me. तो since this is divisible by 17, तो आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 17। आप चेक कर सकते हैं, 17 7 साइज 109। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं 2381 में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेम नंबर को ही बार बार काउंटर कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं तो ये रिड्यूस होके जैसे 68 हो सकता है, 75 85 पर भी आ सकता है, जो 17 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स आ सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम नंबर हम काउंटर कर देते हैं बार बार। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर 2381। तो हम क्या करेंगे, 238 को एक साथ रखेंगे, 1 को अलग से रखेंगे। नाउ 238 प्लस 1 टाइम्स फैमिली फ्रेंड इज 12। 238 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 250 हो जाएगा। अब 250 तो हमें पता नहीं है कि इज डिविजिबल बाय 17 या नहीं, तो हम क्या करेंगे 25 को अलग से रखेंगे, 0 को अलग से रखेंगे। 25 प्लस 0 टाइम्स 12 क्या होता है, वो तो 0 ही होता है, यानी 25 प्लस 0। तो आंसर है हमारा 25। इज 25 डिविजिबल बाय 17? 25 तो 17 से डिविजिबल नहीं होता है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 17। कमिंग टू 646। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64 को रखेंगे प्लस 6 को हम 17 के फैमिली फ्रेंड 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो विच इक्वल 64 प्लस 72। तब ये क्या हो गया, 136 हो गया। अब फर्दर 136 होता है डिविजिबल, बट हम इसको फर्दर करते हैं क्योंकि नॉट एवरीवन मस्ट बी नोइंग द टेबल ऑफ 17। तो यहाँ पे 13 को अलग से रख दिया, 6 को अलग से लिया। 13 प्लस 6 टाइम्स 12, तो ये हो जाता है 13 प्लस 72, सॉरी 13 प्लस 72, सो ये हो जाता है 85। अब 85 तो 17 से डिविजिबल होता है, 17 5 is 85। सिंस दिस इज डिविजिबल बाय 17, 646 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 17। होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड उनकी भी हेल्प करें, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ऑल्सो अगर आप में से किसी को कोई चाहता है कि वीडियोस को इंग्लिश में अपलोड किया जाए, सो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपको भेज सकूं। थैंक यू।